नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं तेजस यूट्यूब चैनल में हूं रामेश और मेरे साथ देव पंडित कैमरामैन। दर्शकों, फाइनली हम जीरापुर पहुंच चुके हैं और जीरापुर में हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। चलिए सबसे पहले हम भाई साहब से शुरुआत करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? जुझार सिंह। तो इस बार क्या माहौल है भारतीय जनता पार्टी को लेकर? जनता पार्टी का खूब माहौल है। मार साहब जीतेगा। अच्छा, क्यों जीतेंगे मार साहब? जीतेगा, उनने काम करा है ऐसा। अच्छा। तो किसानों के लिए क्या किया है? किसानों के लिए वो पैसा डाल रहे हैं मोदी जी, शिवराज जी 12,000 रुपये महीने डलता है साल का। अच्छा। हाँ। और कुछ मेला और को डल रहा है। चलिए, अच्छी बात है, धन्यवाद आपका। सर नमस्ते। नमस्कार सर, जैसे देखा जाता है कि भारत जो है युवाओं के बारे में, यानी कि जो भी सत्ता हुई हो, कांग्रेस बीजेपी हम कोई भी देख लेते हैं, तो युवा जो है अपने देश की रीढ़ होती है। तो जो युवा करेंगे वही होगा। तो इस बार विधानसभा चुनाव का जो है शंखनाद हो गया है जी। पिछले 1-2 महीने में, यानी कि 2023-24 में जो विधानसभा के चुनाव है वो हो जाएंगे। तो इससे पहले युवाओं को तय करना है कि क्या होना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है। तो उसकी सीख युवाओं को है। तो युवा किस ओर है? रामेश्वर जी सर। भारत का युवा, प्रत्येक युवा जी। आज नई विचारधाराओं के साथ जुड़ा है। जी। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ जुड़ा है। जी। और लगभग मध्य प्रदेश का सभी युवा और हर विधानसभा, हर गली, हर कस्बा, आप ये मानिए जी। कि पिछले विधानसभा चुनाव में हमारी कुछ कमियां रही थी। जी। इस विधानसभा चुनाव में जी। सभी युवा हमें प्रेरित कर रहा है। जी। तो आप इस प्रकार से देख लीजिए कि क्या माहौल हो सकता है युवाओं में। जी। आए दिन युवाओं में यह जोश आ रहा है कि नहीं, हमें इस बार दिल से भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़ना चाहिए। थैंक यू सर। अगला सवाल सर मेरा आपसे है कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी अपने चुनाव जो मुद्दे हैं उनको लेकर जनता के बीच में जाएगी, किन किन मुद्दों को लेकर जाएगी, कैसे अपनी जीत को हासिल करेगी? देखो, भारतीय जनता पार्टी विकास के नाम पे चुनाव जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी ने जितना विकास किया है इतना कांग्रेस ने 70 साल में भी नहीं किया है। उसका 1% भी नहीं किया 70 जैसे साल कि में। सर जैसे कि आप देख लो, प्रधानमंत्री आवास, हर गरीब की क्या स्थिति थी, जिनके घर पक्का मकान नहीं था, कैसे मतलब कवेलू में बरसाती डाल के रहते थे वो लोग। उनके घर में जब बरसात आती थी तब कि इधर से उधर बच्चों को इधर सुलाते थे, कभी इधर सुलाते थे, इधर से पानी टपक रहा। आज प्रधानमंत्री जी ने हर घर को, गरीब को पक्का मकान बना कर दिया है। मुझे इंदौर से, मेरा पैतृक गांव है रनारा, मुझे इंदौर से रनारा आने में 6 घंटे लगते थे। जिस दिन से भारतीय जनता पार्टी की सरकार और ये विकास कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा चालू किए गए हैं, आप 2 से ढाई घंटे में मैं मेरे अपने गांव पहुंच जाता हूं। मात्र 2 से ढाई घंटे में भारतीय जनता पार्टी एवं प्रधानमंत्री जी द्वारा जो विकास कार्य किए गए हैं और वो निरंतर चले आ रहे हैं। आप देखिए, खिलचीपुर विधानसभा में एक गांव, एक गली, कोई सा कस्बा, चारों नगर, ऐसी कोई सी जगह नहीं छूटी है जहाँ पर पक्के रोड ना हो, पक्के मकान ना हो। और धीरे धीरे सारी योजनाएं सभी वर्ग के लोगों, कोई जातिवाद, सब कहते हैं जातिवाद, कोई जातिवाद नहीं है यहाँ पर। खिलचीपुर विधानसभा के अंदर सभी समाज एक होकर इस बार चुनाव लड़ रही है और सभी चुन लिया है नेता, लगभग चुन लिया है नेता, और भारतीय जनता पार्टी के साथ है सभी। आज देखिए आप, आदरणीय मुख्यमंत्री जी किस प्रकार से महिलाओं को सम्मान दे रहे हैं, बेटियों को सम्मान दे रहे हैं, युवाओं को सम्मान दे रहे हैं। कांग्रेस ने युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देकर भीख मांगना सिखाया। आज का युवा और आज के हमारे मुख्यमंत्री जी सभी युवाओं को सीखो कमाओ योजना से जोड़ रहे हैं। युवा बेरोजगार नहीं है, युवाओं को हम बेरोजगार बना रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने जो योजना लागू करी है, युवा सीखेगा और सीखते सीखते ही कमाएगा। चलिए, थैंक यू सर। सर जैसे अगला सवाल मेरा ये था, उसके बाद मैं देवकरण जी के पास आऊँगा। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी वर्ष 2014 में प्रखंड बहुमतों से मध्य प्रदेश यानी कि पूरे भारत में आई थी, तो एक वादा किया था कि किसानों की आय दुगनी होगी। जो सोयाबीन
2014 में 5,000 रुपये क्विंटल जा रही थी, वो आज 4100-4200 जा रही है। तो कहने का मतलब मेरा ये है सीधा सीधा कि दोगुनी तो बहुत पीछे हो गई, लेकिन सर उसके बराबर भी भाव नहीं मिल पा रहा है जो 2014 में थी। इसका क्या कारण है, थोड़ा सा ये बता दीजिए। देखिए ऐसा है, भाव भी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। उसके बाद पैदावार क्या होती थी 2000 सन में पैदावार कितनी होती थी खेतों में, ये भी देखा आपने। और आज पैदावार कितनी बढ़ गई है। हमारे घर के बोलते हैं, हमारे पिताजी बोलते हैं, हमारे बुजुर्ग बोलते हैं कि 5 कुंटल गेहूं उगते थे 1 बीघा के अंदर, और आज कितना 20-20 कुंटल गेहूं उग रहे हैं। कितना 20-20 कुंटल गेहूं 1 बीघा में हो रहे हैं। और क्या भाव था 2000 के टाइम, और आज का भाव देखिए आप कितना भाव है। 2014 के पहले कितना भाव था गेहूं का, 1000 रुपये के लगभग थे, और आज का भाव कितना है ये देखिए आप। धीरे धीरे विकास हो रहा है। एक किसी भी कार्यक्रम में अगर हम घर पे भी कार्यक्रम करते हैं तो एक साथ पूरे परिवार के लोग, रिश्तेदार जो भी लोग आते हैं उनको सभी को एक ही पंगत में नहीं जिमा देते, धीरे धीरे 2-3 पंगत होती, तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप काम होगा। आज आप देखो, युवा जो राष्ट्र की बात करेगा उसी को वोट युवा देगा, क्योंकि आज बीजेपी राष्ट्र की बात कर रही है तो युवा भी राष्ट्र के साथ है, और पूरे बहुमत से बीजेपी के साथ युवा खड़ा है। कितना विकास हुआ बताइए आप। राम मंदिर अभी तक बना था क्या, किस सरकार में बना है, कहाँ रहते थे हमारे आराध्य देव भगवान राम। आज बुरहानपुर से माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान 1250 हमारी बहनों के खाते में डाल रहे हैं, लाडली बहनों के खाते में। जो वादा किया था 1000 का वादा किया था, बोला फिर 1250 होंगे, आज 1250 हो गए। अभी बुरहानपुर से पैसे डालेंगे सबके सिंगल क्लिक के माध्यम से, और पैसे डालेंगे। अभी धीरे धीरे ये स्टेप 3000 हो जाएगी। एक वादा कांग्रेस ने भी किया था 10 दिन के अंदर आपका कर्जा माफ़ हो जाएगा। सब किसानों का कर्जा माफ़ तो नहीं हुआ, लेकिन किसानों को डिफ़ॉल्ट करने का काम किसने किया, कांग्रेस सरकार ने किया। 10 दिन में मुख्यमंत्री बदलने का राहुल गांधी जी ने कहा था, 10 दिन में मुख्यमंत्री बदला क्या। सिंधिया जी ने कहा मैं रोड पर आ जाऊँगा अगर जनता के साथ खड़ा होऊंगा, अगर कर्जा माफ़ नहीं किया तो। सिंधिया जी को बोल दिया कमलनाथ जी ने, जाओ आप रोड पे जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जब सिंधिया जी ने पार्टी छोड़ के बीजेपी ज्वाइन की है, क्यों की है, क्योंकि वहाँ किसानों को सम्मान नहीं मिल रहा था। आज किसानों को 12,000 रुपये साल के मिल रहे हैं। किस सरकार मिल रहे हैं, ये भाजपा की सरकार में संभव है, और कोई सरकार में संभव नहीं है। और लाडली बहना योजना चल रही है, कितनी योजना कांग्रेस ने बंद की थी। ट्रांसफ़र जो 25,000 रुपये में डीपी हम किसानों के यहाँ लगती थी, आज वो डीपी बताइए कितने में लग रही थी कांग्रेस सरकार में, क्यों बंद कर दी। ऊर्जा मंत्री भी मध्य प्रदेश शासन के ऊर्जा मंत्री सी खिलचीपुर विधानसभा से थे, फिर भी उन्होंने किसानों की डीपी बंद कर दी गई थी। और आज वापस वही योजना भारतीय जनता पार्टी द्वारा वापस से चलाई गई है, और सुचारू रूप से चलेगी। धीरे धीरे हर किसान को फ़ायदा होगा। आज कुंडालिया डैम, मोहनपुरा डैम के माध्यम से हर किसान, जहां पानी नहीं पहुंच रहा था, आज उनके खेतों में भी पानी पहुंच रहा है, लेकिन पहले नहीं पहुंच रहा था। आज किस सरकार में संभव है सारा। आज महिलाओं की डिलीवरी का टाइम, लोग किस तरह उनको लेकर आते थे, गाड़ियाँ नहीं होती थी, कुछ नहीं होता था, कैसे लाते थे। आज एक फ़ोन लगाओ तुरंत गाड़ी जाती है, लेकर हॉस्पिटल में आती है, और उनका पूरा खर्चा, आराम करने का खर्चा पूरी भारतीय जनता पार्टी उठाती है, कि हमारी बहन, हमारी माताएं कहीं मजदूरी करने नहीं जाए। बच्चों का पालन पोषण करने का भी सरकार पैसे देती है, जन्म से लेकर मृत्यु तक का सभी व्यक्ति का खर्चा ही भाजपा सरकार दे रही है। कोई किसान खेत पर काम कर रहा हो तो उसको अगर कुछ हो गया हो, सांप ने काट लिया, जानवर ने काट लिया, उसको पैसे कौन सी सरकार दे रही, भाजपा सरकार दे रही। अभी तक किसी सरकार ने पैसे दिया क्या, नहीं दिया ना। तो यही मेरा कारण है, और इसी विकास को लेकर खिलचीपुर विधानसभा हजारीलाल डांगी भारी मतों से विजयी होंगे। बस चलिए, अच्छी बात है। तो अगला सवाल मेरा आदरणीय देवकरण जी से है। सर, जिस प्रकार से कहा भी जाता है, विपक्ष भी कहता है कि फ्री की रेवड़ियाँ बांटकर भारतीय जनता पार्टी जो है वोट बटोरने की राजनीति कर रही है। तो जैसे हम देख लेते फ्री की रेवड़ियों में जैसे योजनाएं लॉन्च की है, भाई साहब ने भी बताया, लाडली बहनों के बारे में, युवाओं के बारे में सर ने भी बताया, तो इनको विपक्ष फ्री की रेवड़ियाँ मान रहा है। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है। वास्तव में ये बात सही है कि फ्री की रेवड़ियाँ हैं, युवाओं के लिए कोई काम की चीज़ नहीं है, इसी को कमाओ योजना, लाडली बहनों के लिए केवल एक लुभावना है, ये सब चीज़ें क्या क्या दर्शाती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो क्या डर लग रहा है उनको, भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं चल रही है ना, उनसे इनको डर लग रहा है। बोखला गए हैं, प्रिवेश सिंह जी चुनाव हार चुके हैं, अभी तो सिर्फ औपचारिक घोषणा बाकी है। फाइनल 40-45 हज़ार से चुनाव हार चुके हैं, अब बोखला रहे हैं
कहीं जा रहे हैं तो पैसे नगद लेके जा रहे हैं। पहले कहाँ गए थे 5 साल तक। अब कल ही गए तो 2-3 कार्यक्रम में मैंने सुना ऐसा, मैं सुनने में आया कि पैसे लेके गए, 2 लाख उसको दे दिए, 1.5 लाख इसको दे दिए, बांटते फिर रहे हैं। पहले तो इनसे काम नहीं हुआ, अब ये पैसे डल रहे हैं लोग। अब गांव में ये स्थिति है कि महिलाएं इनको घर में घुसने नहीं देगी। अगर झाड़ू निकालती महिला के सामने चले गए तो झाड़ू खा के आएंगे। ये स्थिति है लाडली बहना की, इसलिए रेवड़िया, उनको रेवड़िया बोलेंगे। इनका विरोध हो रहा है। अगर किसी को 1250 आज 1250 मिले, 1250 मिलेंगे तो बोखलाएंगे ये तो। और कुछ ऐसे रेवड़िया की बात नहीं, बोखला रहे हैं, इनकी बोखलाहट है। मतलब भारतीय जनता पार्टी के जो कार्य चल रहे हैं, जो योजनाएं चल रही है, इनसे घबरा कर वो मनचाहे वो शब्दों का यूज कर रहे हैं। चलिए, अच्छी बात है। तो आप सबसे मिलके हमें बहुत अच्छा लगा और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमें आपने इतना अमूल्य टाइम आपका दिया। थैंक यू सो मच। जय श्री राम। जय श्री राम।